Assalamu alaikum. Welcome to your social studies class. Class 7, you know that we are studying over next chapter, which is unit number 10, Age of Discovery. And we have read the topic 1 of this chapter, which is Eric the Red Leaf Erikson. और अब हम पढ़ेंगे मोको पोलो. Open the page number 80 and 90, 80 of your book, 89 of your book. मोको पोलो. अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे दूँ कि मोको पोलो है कौन था और वो क्या करता था. मोको पोलो जो था वो एक इटली के रहने वाला एक इंसान था, ठीक है. और इसका शौक़ था कि ये ट्रैवल करे, ठीक है. ट्रैवलिंग इसका शौक़ था और इसको ये शौक़ अपने वालिद से मिला, ठीक है. क्योंकि उसके वालिद तजारत करते थे, तो ज़ाहिर बात है तजारत तो ऐसी ही जगहों पे होती है ना, आप खुद जाके मुख्तलिफ़ इलाकों में जाके तजारत करते हो. तो इसके पास एक टैलेंट ये भी था कि ये मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोल सकता था, ठीक है. सीख सकता था या समझ सकता था मुख्तलिफ़ ज़ुबानें. तो इसके पास ये एक टैलेंट था जिसकी वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा पज़ीराई हासिल हुई, ठीक है. तो मोको पोलो जो था वो उसने चाइना में 3-4 साल तक वो एज़ मतलब कि वो एम्परर ऑफ कोर्ट रहा, ठीक है. मतलब अदालती निज़ाम उसको दे दिया कुबलाई ख़ान ने. इसी बात से इम्प्रेस होकर ये काफ़ी ज़्यादा ज़ुबानें समझ सकता है, क्योंकि वहाँ हर स्टेट में मुख्तलिफ़ ज़ुबान बोलने वाले लोग रहते हैं. तो इसको ज़रा महारत हासिल थी, तो ये अच्छी तरह डील कर सकता था, ठीक है. और इसने एशिया के बहुत से कंट्री, पहला ही ऐसा यूरोपियन ट्रैवलर था जिसने एशिया के बहुत से जो कंट्रीज़ हैं उसको ट्रैवल किया, ठीक है. फिर जो है ये अपने जो है ना वालिद के साथ ये चाइना चला गया था, ठीक है. वह अपनी वालदा की वफ़ात के बाद तो वहीं पे कुबलाई ख़ान ने इसको ये ओहदा दिया था. अच्छा, अब हम रीड आउट करते हैं, स्टार्ट करें अपनी रीडिंग. When Marco Polo, an Italian, traveled all the way to the China. On his way to China and back, he was the first European to travel over most of the Asian continent. अब मोको पोलो एक इटली का रहने वाला था, ठीक है. और ये ट्रैवलर था, इसने चाइना को ट्रैवल किया हुआ, पूरे चाइना को. चाइना बहुत बड़ा है. ऑन हिज वे टू चाइना एंड ही बैक ही वॉज द फर्स्ट. जब वापस आया, पहला यूरोपियन ट्रैवलर ये था जिसने एशिया के ज़्यादा कंट्रीज़ को ट्रैवल किया. मोको पोलो फादर वॉज अ मर्चेंट. उसके फादर ताजिर थे. मोको पोलो वॉज 5 years old when his father निकोलो एंड अंकल मेफियो लेफ्ट होम फॉर अनदर ट्रिप. जब मोको 5 years का था तो तब उसके वालिद और उसके अंकल मेफियो जो थे वो तजारत की गर्ज से जो है ना वो चले गए और 12 साल बाद वापस आए. जब वो वापस आए तो उन्हें पता लगा कि जो है ना मोरको की जो वालदा है उसकी डेथ हो गई है. तो वो मोरको को भी अपने साथ वापस ले गए. और वो गए कहाँ थे? 12 सालों में से उन्होंने 3 साल चाइना में कुबलाई खान के पास गुजारे, ठीक है. दे हैड ट्रैवल टू फार वे चाइना. द मंगोल एम्परर ऑफ चाइना कुबलाई खान लाइक देम एंड केप्ट देम विद हिम फॉर मोस्ट ऑफ द 3 years. अब जब वो चाइना में ट्रैवल करके गए थे तजारत की घर से, तो वहाँ पे मंगोलों का जो सरदार था कुबलाई खान. अब मंगोल तो आप बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ होंगे. मंगोलों को आपने और तुर्क ड्रामे में भी देखा है, ठीक है. और उनका सरदार था चंगेज़ खान. तो यहाँ पे जो मंगोलों का सरदार जिसका यहाँ पे जिक्र है वो कुबलाई खान है, ठीक है. वो इन निकोलो से और उसके अंकल मेफियो से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए और 3 साल तक उन्होंने इन दोनों को अपने पास रखा. अब जब मोरको को भी वो ले गए, उसके पास चले गए, तो जो कुबलाई खान था वो मोरको से बड़ा इम्प्रेस हुआ, क्योंकि मोरको के पास एक टैलेंट था. वो टैलेंट ये था कि वो डिफरेंट लैंग्वेजेस को समझ सकता था, ठीक है. डिफरेंट लैंग्वेजेस लर्न कर सकता था. वाइल दे हैड बीन अवे मोरको वेंट टू स्कूल. ही फाउंड दैट ही हैड अ स्पेशल टैलेंट फॉर लर्निंग लैंग्वेजेस. ही आल्सो हंग अराउंड द शिप यार्ड लिसनिंग टू द सेलर फॉर अबाउट एन अवे लैंड्स. अब जब मोरको जब स्कूल जाने लगा तो उसने देखा कि उसके अंदर एक ख़ास टैलेंट है, वो ये है कि वो डिफरेंट लैंग्वेजेस सीख सकता है. और फिर वो ऐसे ही जो है ना साहिल समुंदर के पास जाता और वहाँ पे जो ये कश्तियाँ चलाने वाले लोग होते उनसे सुनता कि यहाँ से दूर भी और बहुत से ऐसे जजीरे मौजूद हैं जहाँ पर लोग रहते होते हैं, तो उनसे बड़ा इम्प्रेस होता था. दे क्रॉस मॉडर्न डे तुर्की, ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान टू रीच चाइना. उन्होंने जो है ना ये जो उसका बाप था जो निकोलो था और मैफियो जो था, इसने जो ये मोरको था इसको साथ ले गई, ठीक है. वो चाइना तुर्की से ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान से ट्रैवल करते करते चाइना पहुँचे. और जब चाइना पहुँचे तो उन्होंने जाके कुबलाई खान को मोरको से मिलवाया. तो कुबलाई खान बड़ा इम्प्रेस हुआ कि इस बच्चे में इतना टैलेंट है. तो उसने क्या किया, उसने मोरको को एज ए एम्परर कोर्ट
जो है ना फाइज कर देते हैं, अदालती निज़ाम पे उसको फाइज कर दिया। ही वॉज सेंट ऑन ऑब्जर्वेशन मिशन थ्रू आउट द चाइना, और उसको कहा गया कि तुम पूरे चाइना में तुम अदालती निज़ाम तुम्हारे हाथ में, और तुम ऑब्ज़र्व करो कि कौन से मामला किस तरह हैंडल करने हैं। He was sent on observation mission throughout China. Morco was amazed by what he saw in China. Morco बड़ा हैरान हुआ कुछ चीज़ें देख के चाइना में कौन कौन सी चीज़ें थी। He saw Chinese using black stone that they used for fuel. Black stone किसको कहते हैं? कोयले को कहते हैं black stone. अब यूरोपियन कंट्रीज़ में जो है ना लोग कोयला नहीं थे इस्तेमाल करते बनने के लिए, लोग सीधा सीधा वुड जलाते थे और खाना पकाते थे। लेकिन जो चाइनीज़ थे वो क्या करते थे, कोल से आग जलाते थे और फिर खाना पकाते थे। अब कोल कैसे बनता है? कोल तो आपको पता है ना कि वो सुलगाने से बनता है, मतलब कि सीधी हम अगर लकड़ी को आग लगा दें तो जल के राख हो जाएगी, लेकिन अगर हम उसको सुलगाते रहें ना, जैसे आप देखते हो कि जो छल्ली वाला आता है उसने बड़े सारे टोकरे के अंदर इतने ज़्यादा कोयले रखे होते हैं, ठीक है, तो हल्की हल्की जो है ना आग लगा के बुझा दी जाती है ताकि कोयले सुलगते रहें और हीट प्रोड्यूस होती रहे। तो वो कोयले जो है ना वो चाइनीज़ यूज़ करते थे खाना पकाने के लिए, ठीक है। लेकिन यूरोपियन क्या करते थे, लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों को जलाते थे और फिर खाना बनाते थे, ठीक है। द चाइनीज़ यूज्ड, अच्छा यहाँ पे मैं आपको जो है ना कुछ मैं पिक्चर्स दिखा देती हूँ। ये कुबलाई खान की पिक्चर है, ठीक है। कुबलाई खान कुछ इस तरह का दिखता था। अच्छा जो आपने अर्तुगरुल में देखे हुए हैं मंगोल, उनकी भी शक्लें ऐसी थी ना, ये भी वैसा ही है। चंगेज़ खान भी मैंने उसकी भी पिक डाउनलोड की, मैं वो भी आपको दिखाता। अच्छा ये पिक वो है जब कुबलाई खान ने, ये मोरको पोलो है, मोरको पोलो को जो है ना वो कोर्ट एम्परर मुकर्रर किया था, तो ये तब की तस्वीर है, ठीक है। ये कुबलाई खान बैठा हुआ है और ये मोरको पोलो खड़ा हुआ है, समझ आ गई, ठीक है। ये देखें, इसके बाद है ये चंगेज़ खान की तस्वीर है, ये इसका स्टैचू था, ये इसकी पिक ली हुई है, ठीक। अच्छा हमने पढ़ा, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे अब, हमारी रीडिंग वहाँ से कंटिन्यू हो रही है। द चाइनीज़ यूज्ड पेपर मनी वेयर एज यूरोपियन यूज कॉइन। अच्छा मोर को जो था ना वो हैरान हो रहा था कुछ चीज़ें चाइना में देखे। पहली चीज़ उन्होंने ये देखी कि कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरी चीज़ ये देखी कि चाइना में पेपर के पैसे होते हैं, मतलब जैसे नोट होता है, ठीक है। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में सिक्के होते थे, सोने के सिक्के, ठीक है। लेकिन जो चाइनीज़ थे वो क्या इस्तेमाल करते थे, पेपर मनी इस्तेमाल करते थे। फिर वो ये था, और यूरोप में पेपर्स मौजूद है ही नहीं थे, तो अब आपके जहन में ये बात आई होगी कि लेटर वगैरह लिखने, तो वो कैसे लिखते होंगे, तो वो क्या करते थे, लेदर की पीस पे कोई भी जानवर का शिकार करते थे तो उससे उसकी जो स्किन होती थी, पता आपको लेदरिंग का कितना लंबा काम होता है, टैन करके उसके बाल उतार के फिर वो पीसीस को जो है ना वो लेटर लिखने के लिए भी इस्तेमाल करते थे, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि यूज़ कॉइन और ट्रेडेड आइटम एज अ करेंसी। ट्रेडेड आइटम मतलब तजारती सामान, जैसे इस चीज़ के बदले ये दे दो, इस चीज़ के बदले ये दे दो। पैसे नहीं थे देते नोट के फॉर्म में, लेकिन चाइनीज़ में नोट देते थे। दे रोड ऑन ड्राइड एनिमल स्किन, और पेपर जो नहीं था है तो वो किस पे लिखते थे, एनिमल की स्किन पे, ठीक है। ड्राइड एनिमल स्किन लेदर को ही कहते हैं। मैथ्यू एंड निकोलो वर गेटिंग ओल्ड एंड वांटेड टू सी वेनिस बिफोर दे डाइड। अब वेनिस भी एक जगह है, तो इसके आपको मैंने बताया है कि मोको पोलो के फादर मैथ्यू, उसके अंकल मैथ्यू थे, वो ट्रैवलिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक रखे थे, तो उन्होंने वेनिस जगह देखनी थी, ठीक है। अब वो बूढ़े होते जा रहे थे और वेनिस के लिए उनका चक्कर नहीं था लग रहा। वो कह रहे थे हम मरने से पहले वो जगह देख लें। दे हैड बीन इन चाइना फॉर 17 साल तक वो चाइना में रहे। कुबलाई खान वॉज रिलक्टेंट टू सी देम गो। अब कुबलाई खान को बड़ा अफसोस होना था अगर वो उनको जाने देता हो, तो इस वजह से वो गए भी। फाइनली ही एग्रीड व्हेन अ मंगोल प्रिंसेस वॉज टू बी सेंट टू ईरान टू मैरी अ प्रिंसेस। अच्छा आखिरकार कुबलाई खान मान ही गया, कि कब माना, उसने उन्हीं की हिफाजत में अपनी जो मंगोलों की जो प्रिंसेस थी उसको ईरान भेज दिया, क्योंकि उसकी शादी वहाँ के प्रिंस से होनी थी। अब उसको क्योंकि ये ट्रैवल करते थे तो इनको सारी जगहों का पता था, तो एज अ गाइड जो है उन्होंने मोरको पोलो को भी भेज दिया साथ, और उसके बाप को और उसके अंकल को भी भेज दिया। ऑन द वे Marco Polo agreed to guide the men from Persia across the sea. On the way back, they had to stay in the island of Sumatra. जब वो वहाँ पे उस प्रिंसेस को छोड़ आए तो वापसी पे आते हुए उन्हें एक आइलैंड सुमेत्रा पे जो इंडोनेशिया में प्रेजेंट है वहाँ पे वेट करना पड़ा, क्योंकि मानसून का सीज़न था, उसको एंड होने में टाइम लगना था। आफ्टर दे हैड स्पॉटेड एट श्रीलंका, वो श्रीलंका गए, इंडिया, ईस्ट अफ्रीका। दिस जर्नी लास्टेड 2 ईयर, और ये पूरा सफ़र वो 2 साल तक करते रहे। व्हेन दे लैंडेड इन द वेनिस एट फर्स्ट नो वन बिलीव्ड मोरको's टेल। अब जब आखिरकार वो वेनिस पहुँच गए, अब वेनिस में जब पहुँचे तो
जो उसने अब मोरको बोलो ने अपनी सारी कहानियाँ बताने लगी कि ऐसे 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 ये वाली बातें ये वाली बातें हैं, लेकिन किसी ने उस पर यकीन ना किया और उसको कहने लगे मार्को मिलियन। क्योंकि मिलियन क्यों कह रहे थे, क्योंकि इसलिए वो समझते थे कि लाखों झूठ बोलता है, तो इसलिए उन्होंने उसके नाम के साथ ही लगा दिया मार्को मिलियन। 3 years लेटर आफ्टर हिज रिटर्न, जब वो वापस आ गया कुबलाई खान के पास यहाँ पर, ठीक है, तो वो जंग छिड़ गई, ठीक है। जंग होने से क्या हुआ, इसको कैदी बना लिया गया। अब ये एज अ प्रिजनर वो जो है ना ये जेल में चला गया, ठीक है। अब जेल में जब गया तो वहाँ पे इसका एक और प्रिजनर फेलो था, ठीक है। उसने अब मार्को पोलो ने उसको भी अपनी सारी कहानियाँ बतानी शुरू कर दी। अब उसके दोस्त ने क्या किया, उसके दोस्त ने इसकी कहानियों को लिखना शुरू कर दिया और एक बुक बना ली, ठीक है। द राइटर पुल इट डाउन इन अ बुक अबाउट मोरको एंड इट बिकेम अ गुड सेलर। इससे उसकी काफ़ी ज़्यादा जो है ना पेजें आई हुई, उसने उस किताबों को बेचा। पीपल स्टिल थॉट इट वाज ऑल लाइज दो सम बिलीव हिम इनफ टू ट्रैवल ईस्ट। कुछ लोग अभी भी समझते हैं कि ये सब झूठ था, उसने कोई ऐसा जो है ना ट्रैवलिंग का नहीं की, उसने ऐਵੇਂ जान के ये लगा हुआ है। लेकिन कई लोग बड़े उस पर यकीन रखते हैं। अब ट्रैवलर थे तो वो लोग नक्शे भी बनाते थे कि ये वाली जगह यहाँ से ये है, यहाँ से ये, यहाँ समुंदर है, और कई लोग अभी भी उनके मैप्स को इस्तेमाल करके ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड टॉपिक ऑफ द एज ऑफ डिस्कवरी चैप्टर। आपने अच्छे से इसकी रीडिंग करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो डायरी है वो ये है। अच्छा, यहाँ पे वही मैंने आपको बताया ना, ये इसका ये मोरको का फादर है, और ये जो है ना ये कुबलाई खान, और ये मोरको का फादर, ठीक है। ये जब पता है आपको, उससे बड़े ज़्यादा इंप्रेस हुए थे उसके वालिद से और उसके अंकल से, तो उन्होंने उसको अपने पास जब 3 साल के लिए रखा था, ये तब की तस्वीर, ठीक है। इसके बाद आपने डायरी करनी है पेज नंबर 80 और पेज नंबर सॉरी यहाँ पे मैंने 89 लिखना था, यहाँ 80 लिखा गया मिस्टेकनली, ठीक है। ये 89 है, 89 से 90 के आपने रीडिंग करनी है, ठीक है। और रीडिंग करने के बाद आपने जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको लर्न करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी के बारे में, मोरको पोलो के बारे में, वो मैं अब दोबारा छोटी सी एक वीडियो बनाती हूँ, जैसे मैंने कल बनाई थी। आपको क्वेश्चन मार्क करवाती हूँ, तो आप मार्क कर लीजिए, और वही क्वेश्चन आपने कॉपीज़ में भी लिखना है, और आपने वो जो है ना याद भी करना है। नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपनी कॉपी से पहले मार्जिन ड्रॉ करिएगा, और फिर बाद में क्वेश्चन अटैम्प्ट करें।